स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मांस कुमारीज आश्रम सढौरा में एक भव्य कार्यक्रम उत्कृष्ट समाज सेवा हेतु सम्मान, ऐसा एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कंवरपाल गुर्जर उपस्थित रहे। साथ ही डीएसपी रमेश कुमार, अम्बाला कैंट से पधारी बीके बहन शैली जी, बहन हेमा जी, बहन किरण जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि वहां पर पहुंचे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में सहीरा टीम के खंड संयोजक नरेश बख्शी जी, मुख्य सलाहकार हमारे मंगतराम सैनी जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेश बख्शी जी, ये सब उपस्थित रहे। समारोह में जयप्रकाश द्वारा गीत गाया गया, मेडिटेशन भी कराया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट पत्रकारिता क्षेत्र में गौरव बढ़ाने वाले पत्रकारों सहित उत्कृष्ट समाज सेवा हेतु समाज सेवी लोगों का सम्मान किया गया। तो आइए चलते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आश्रम में और देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। दृश्य में आप देख रहे हैं उपस्थित श्रद्धालु इस समारोह में जो उपस्थित रहे। आइए झलकियाँ देखते हैं। किसी और की तरफ उंगली करेंगे, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ, चाहे सरकार के रिश्तेदार है उनकी तरफ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। और ये गन की भी निशानी है। जैसे हम बंदूक चला रहे हैं दूसरे पर, कोई नशा कर रहा है उसको उंगली दिखाना, जैसे बंदूक चला रहे। अब जो सुख सुविधा, समझ, बुद्धि, जो भी रिसोर्सेस आज हमारे पास है वो उनको भी मिले। होममेड प्रसाद बहुत बढ़िया, अपने हाथ से तैयार। श्रीमान मंगतराम सैनी जी के लिए सम्मान। मंगतराम जी के विचार ही शुद्ध हैं, धन ढल पल पल, बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, रामलीला के मजे कलाकार हैं लगते हैं इनके लिए तो। और उसके बाद हमारे डीएसपी साहब रमेश कुमार जी, कंवरपाल जी अपने हाथों से डीएसपी साहब को सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दें कि नई नियुक्ति की इस इलाके में शुभ हो, धर्म कर्म से जुड़े रहे। बाकी जगह जलपान की व्यवस्था है। काफी लोग गए होंगे वहाँ हेड ऑफिस में, तो 2 बार जाने का मौका मिला, लेकिन जितना टाइम आ रहा मतलब दुनियादारी छूट के अलग ही अनुभव मिलता है। सशक्त करने का ये जो समारोह रखा गया है, आप सभी को इसी बात से अवगत कराने के लिए कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण की जरूरत है और आध्यात्मिक सशक्तिकरण परमात्मा से कनेक्ट हुए बिना हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, राजयोग की शिक्षा दी जाती है। और वो राजयोग की शिक्षा क्या है? आत्मा का मिलन, आत्मा का कनेक्शन, आत्मा का रिलेशन होते हैं। मान है, सागर है, जो आनंद का सागर है, जो प्रेम का सागर है, वो सर्वशक्तिमान है। जैसे मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, मस्तक के बीच में चमकता एक सितारा, उसी तरह से मेरा पिता परमात्मा, जिसको हम परम पिता कहते हैं, उस किसी और की तरफ उंगली करेंगे, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ, चाहे सरकार के रिश्तेदार है उनकी तरफ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। और ये गन की भी निशानी है। जैसे हम बंदूक चला रहे हैं दूसरे पर, कोई नशा कर रहा है उसको उंगली दिखाना, जैसे बंदूक चला रहे। अब लाते हैं सनातन अकेडमी श्री रामेश्वर। सबका माननीय मुख्य अतिथि कंवरपाल जी का स्वागत के माध्यम से होगा। मार्केट कमेटी के चेयरमैन हमारे जी दशरथ की भूमिका में शिवा
परमात्मा की सेवा में व मनुष्य के उत्थान के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है। तो आज हमें भी मौका मिला आपसे मिलने का, तो हमारी आदरणीय दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। का स्वागत करने वाला है। इलाके में शुभ हो, धर्म कर्म से जुड़े रहे। बाकी के लिए जलपान की व्यवस्था है। समाज के पूरे विश्वास योगी है, सहज योगी है, धर्म योगी है, कर्म योगी है। जी नेहा सिंह जी नाम ही काफी है चहल साहब का, पंजाब के सिर में छाए रहते हैं और हमारे सब डिवीजन के पत्रकारों के अध्यक्ष भी है। ये बात बहुत ही सुंदर व्यवस्था, सही रहा ट्रेन फोटो भी कर लीजिए। ऋषि के द्वारा आपको मूवमेंट चलिए बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है। आज इस सडोरा के भूमि पर बहुत सुंदर शिव बाबा के घर में बहुत सुंदर आज नज़ारा देखने में आ रहा है। सभी आज हम सब के बीच में मंत्री साहब पहुंचे। सबके बीच में हमारे जो भी अतिथि आए हुए समाज सेवा कर रहे, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन वो भी पहुंचे। डॉक्टर साहब घायल को उपचार करते हैं। सूचना मिलने पर नरेश चुप, श्री केशव जी और साहब और गौ समाजी संस्थाओं ने हमारी पूरी टीम आपसे सब आप नाम तो बहुत ही आभारी हैं। 800 वोट लेकिन उपलब्धियां ऐसी तो सागर और सैयद और राजन सेवा करके स्वागत करते हैं, जलपान करा। ऐसे भाई भाई इनके साथ बना हुआ है। के अध्यक्ष हैं जो हर संस्था में इलाके में इस सडोरा क्षेत्र की संचालिका हैं और बहुत अच्छे से यहाँ की गतिविधियाँ आप ब्रह्मा कुमारी की इस ब्रांच को संभाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भाईजा और हमारी आदरणीय सभी दीदियाँ कार जो यहाँ पर आज पहुँची हैं। बहुत ही सुंदर, पवित्र और बहुत शांति के स्थान पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 1936 में प्रारंभ हुई और आज इस संस्था को आध्यात्मिक सशक्तिकरण की सेवाएं करते हुए 90 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व जल का संरक्षण, वृक्षारोपण, ऐसे कई समाज के उत्थान के कार्यक्रम हर वर्ष प्लान किए जाते हैं और उस पर की बहुत ही आदरणीय बहनी और इस संस्था को जो चला रही हैं हमारी बहन जी बी.के. सुलोचना जी और आप सभी जो अलग अलग समाज से सब यहाँ शांति की खोज में हर रोज आते हैं और ये आज विशेष रूप से आप आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस विश्वविद्यालय का जो प्रथम संबोधन है वो है ओम शांति। और शांति शब्द ऐसा है, शायद संसार का कोई भी व्यक्ति है, शर्मा जी है, टिंकू जी है, अपने कुलवंत जी है, इन लोगों ने काफी कुछ प्रोग्रेस की है। हमारे यहाँ भी कोई नशा ना करे, ये एसपी साहब को मिले और फ्री में इलाज कराए, बंदे से पैसे भी लगाते हैं, टाइम भी खर्च करते हैं। तो परमात्मा इनको इतनी शक्ति दे कि ये लगातार लगे रहे। और आप लोग हमारे शहर माउंट आबू काफी लोग गए होंगे, हेड ऑफिस में तो 2 बार जाने का मौका मिला नहीं। जितना टाइम आ रहा मतलब दुनियादारी छूट के अलग ही अनुभव मिलता है। मैं तो कहता सभी लोग एक बार आपको मौका मिले तो जरूर जाओ, और ज्यादा लगे तो मैं तो अपनी जुबानी को विराम देता हूँ। भरत कुमारी बहन
सुलोचना जी, ब्रह्म कुमारी बहन शैली जी, ब्रह्म कुमारी बहन हेमा जी, ब्रह्म कुमारी बहन किरण जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन मसीन जी, हमारे डीएसपी सडोरा श्री रमेश जी, मंगल राम सैनी जी, नरेश बख्शी जी, सतपाल शर्मा जी और उपस्थित सभी भाइयों ने आज सतपाल जी ने और उनकी टीम ने एक निर्णय लिया कि जो लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का एक निर्णय लिया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है और ये समय समय पे हमें करते रहना चाहिए। आजकल हमने सोच लिया कि सारे काम सरकार ही करेगी और सरकार के लोगों का सम्मान लगेगा। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी कौन एमएलए है, मंत्री है, अब सारा सम्मान अगर तुम एमएलए मंत्री की लगोगे करने तो फिर ये जोड़ से लोग समाज में काम कर रहे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो लभी एमएलए की पूछेंगे तो मंत्री ने पूछेंगे उसकी माड़ा पावांगे। मैं कितना ही काम करता हूँ, एमएलए मंत्री तो कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिला, लेकिन जो आदमी समाज में काम कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलता। फिर उसने बल्कि थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे करने हैं, उसने रिक्वेस्ट करनी पड़ा जी मैं 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, अगले बड़ा पता नहीं क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, और वो सारा का सारा उसने करेगा। लेकिन हमारे देश में ना जी मतलब एक परंपरा रही कि समाज ने ही अपने में सारे काम लिए। अब ऐसा ऐसा जब कम्युनिज्म है ना उसके बाद दिमाग में एक बात है कि सारे काम सरकार ही करेंगे। यहाँ पर तो सरकार काम नहीं करते, लोग अपने आप काम करते। यहाँ तक के स्कूल भी लोग अपने आप ही चला करते, सरकार ने स्कूल चलावा थी, समाज स्कूल चला और काम की जोर से थे स्कूल। और मैं समझता हूँ कि बेस्ट वही है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, लेकिन क्योंकि आसान है, क्योंकि मैंने टैक्स दे दिया उसकी जुम्मा लगा दिया तो वो काम करेगा, वो उन्हें ढूंढा नहीं। अभी मैं पार्क था हमारे यहाँ, तो मैंने उसमें जाके एक पार्क में पैसे दिए। जब मैं स्पीकर बना तभी मैंने 5 लाख रुपए दिए, और जब मैंने उनका काम देखा तो वो काम सरकार के काम से बहुत ज्यादा था, यानी कि मुझे लगा कि शायद 25% ज्यादा है। उसके बाद मैंने जिद करी कि यार सारी जगह संस्थाएं बनाऊं, मैं संस्थाओं को पैसे दूंगा और संस्थाएं सारे के सारे पार्क में ट्रेन करें। और मैंने काफी संस्थाएं बनाई, सबको दिया। अब वहां काफी बड़ी संख्या, हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है उसका उपयोग कर सका कि ऐसे लोग जिन्होंने नौकरी कर ली उसके बाद रिटायर हैं, अब कुछ नहीं करते, मैं भी परेशान है। और अगर उन्हें मान सम्मान दे तो मैं दावे के साथ कह रहा कि दुनिया बोलते हैं इतना काम कर सका। मैं उनके पास ज्ञान का भंडार है, उनके पास काम उनके पास कुछ है नहीं वैसा करने का। और अगर हम उनसे काम दे देंगे तो बहुत बड़ा काम है कर सकते। तो ऐसे काम करने वाले लोगों का सम्मान करना, लेकिन इसके लिए क्या है कि सम्मान ही करना पड़ेगा, सम्मान के बिना कोई चारा नहीं। आपने चल एक बात सुनी होगी कि पंडित जी तो है ना, कहानी सुनी होगी, एक गरीब पंडित था। तो पंडित गरीब क्यों था भाई, अमीर रहना चाहिए, पढ़े लिखे था तो, लेकिन पंडित जी ने चस्का क्या था कि सम्मान का चस्का था। अब पंडित जी शिक्षा देने का काम करता, लेने की कोई चिंता नहीं थी, जो दक्षिणा दे दी उसमें ही गुजारा करेगा। लेकिन सम्मान कैसा था कि राजा के दरबार में जाता तो राजा खड़ा जाता, राजा उसने भी बराबर बिठावा था, महाराज जी उसके पैरों में हाथ लगावा था। वो सम्मान का भूखा था कि जो राजा उसने दे रहा सारी दुनिया उसने दे दी। कोई कितना ही बड़ा चौधरी दे जाता वो भी हाथ जोड़ेगा, महाराज पंडित जी नमस्कार पंडित जी, और उसकी इज्जत करा था। उस इज्जत की वजह से उस समाज का काम करा था। तो आज भी समाज में वही है, अगर हम उनका सम्मान करेंगे जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी तौर से बड़ा वो मिलेगा। और अभी इस प्रकार से नशे की बात, नशा आज की तारीख में देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर बाहर के जो दूसरे देश है वो जानते हैं कि भाई जो आसपास का एरिया जो लगा तो वहां तो नशा फैलाने का ज्यादा ही टारगेट है, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, उस साइड में ज्यादा प्रयास है उनका। लेकिन यहाँ तक भी कोई कसर नहीं, यहाँ तक भी काफी नशा है। और ये जो सुक्का नशा है ये ऐसा खतरनाक नशा है कि अगर आप 2 3 दिन 4 दिन उससे पिला दोगे ना, उसके बाद गया काम, फिर उसके बाद कुछ ही करते रहो, उसने ऐसी आदत पड़ जाएगी कि नशे में वो कुछ भी कर सका, वो घर का सामान बेच सका, बुरे से बुरा काम वो कर सका। पर लेकिन इसका इलाज एक ही है कि अगर समाज जागरूक होगा, अगर समाज भी जागरूक होगा, सरकार भी, सरकार समाज दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर से इस नशे को खत्म कर सका। लेकिन एक पार्टी जुम्मा लगावेंगे कि पुलिस की जुम्मा काम है, पुलिस करो सारा काम, तो मेरा ख्याल है पुलिस है कितनी जोर लगे किल्ली पुलिस में कर नहीं सकती। लेकिन अगर हम दोनों मिल जाए, हम भी और पुलिस भी, तो फिर मेरा ख्याल है इसने हम काफी हद तक समाप्त कर सका।
और ये बहुत ही खतरनाक नशा है, इतना खतरनाक कि जिन्हों में 1-2 आदमी जानू दूसरे में मैंने देखे नशे में, तो मैं तो समझता हूँ कि नशा करने वाले आदमी के साथ ना पूरा परिवार ही खत्म है, सारा का सारा। वो उसने देख का मन ना कि भाई उसकी तरफ देखा मैं और वो ठीक होता नहीं है और सारा का सारा बुरा हाल होता। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाने का है उसका योग किस तरह हमारे तक भी आ जाएगा पता नहीं चलता। अब ये बीमारी ऐसी है कि फैलती फैलती कहाँ तक चली जाए। हमारे एसपी साहब भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे एसपी साहब आए भी नहीं, ये भी इंटरेस्ट लेंगे, ले रहे हुए भी और आगे भी लेंगे और सारे हम भी सबके सब मिलकर इसमें काम करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म कुमारी आश्रम जो है वो बहुत अच्छा ज्ञान देने का काम करता है और मैं समझता हूँ कि जो आध्यात्मिक ताकत है ना वो भी बचाने का काम कर रहा हूँ। थोड़े से मैसे ही ना जो लगा के ऐसे चल जाता हूँ, लेकिन ये ताकत जो परमात्मा से मिलती है ये बहुत बड़ा रोल जो है अपना प्ले करती है। तो उसकी तरफ भी बढ़ना, उसकी तरफ भी सोचना आध्यात्मिकता का, और जिस प्रकार से आत्मा को जानना। ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है इसका मेन यही है कि हम अपने आप को महसूस करें कि मैं एक आत्मा हूँ और ये कतई सच है कि मैं आत्मा ही हूँ। अगर ये मेरी बाह एक ना रहना तो क्या कहेंगे, कवरपाल तो फिर भी है पर बाह नहीं है, टांग ना रहे तो फिर भी कवरपाल तो है पर टांग नहीं है, और कुछ ना रहे तो फिर भी कवरपाल है। और फिर भी अगर देह अंत होगा ना तो क्या कहें देहांत होगा इसका, तो देह का अंत होगा, कवरपाल का अंत नहीं है। कवरपाल है बाद में उपकृत, कवरपाल वैसे ही है लेकिन देह का अंत होगा। तो यानी कि जो नहीं मरता वो है आत्मा। और उसके जानने के लिए जिस प्रकार से ध्यान लगाने का और दूसरा सारा प्रयास इस प्रकार से होता है, निश्चित तौर से हम उनसे ज्ञान ग्रहण करेंगे, अपने जीवन को अच्छा करेंगे और जो हमारे समाज सेवा का काम कर रहे लोग उनको मान सम्मान दें। इतनी बात कह के अपनी बात पूरी करते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ आत्मा का वास्तविक निवास है इस धाम में। मेरे सम्मुख मेरे पिता परमात्मा जो सदा इस धाम में रहते हैं, मैं खुद को उनके सामने देख रही हूँ। परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप दिव्य किरणें फैलाते हुए मुझ आत्मा पर अपनी किरणें बिखेर रहे हैं। शांति धाम में शांति का सागर मेरा पिता, जिनसे शांति की किरणें निरंतर प्रवाहित हो रही है, मुझ आत्मा में समा रही है। ये पूरा शांति धाम शांति की किरणों से चार्ज है। परमात्मा की शांति की किरणों से मैं बहुत शांति का अनुभव कर रही हूँ। एक असीम शांति की अनुभूति मैं आत्मा कर रही हूँ। ये परम शांति जो परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है। परमात्मा की किरणें निरंतर मुझ पर पड़कर मुझे परम शांति का अनुभव करा रही है। मैं बिल्कुल शांत होती जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा, उस शांति को महसूस करते हुए मैं वापस इस 5 तत्वों की दुनिया में, अपने इस 5 तत्वों के शरीर में मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान होती हूँ। जिस शांति को मैंने महसूस किया है, वो शांति मैं अपने आसपास चारों तरफ फैलाऊंगी। बाकी चहल जी आइए, मियाँ सिंह चहल प्रतिनिधि के रूप में आप आइए।
ये इतना बड़ा आपका इंतजार करेंगे जी। एक दिन मोमबत्ती दे दीजिए सैयद साहब को, सानी साहब, बरकराम जी, आंसरार नाम जी, बोले जी, रविंदर जी, तौसीफ खान जी आइएगा। एक जी आप सभी जितने फ्रंट पर बैठे हुए हैं, नाम रविंदर जी आप सभी आ जाएं। राजेंद्र जी आइए भाई साहब, इनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। और कौशिक जी तो हमारे ओपनर बल्लेबाज, मिड विकेट बल्लेबाज। आइए संजय धर्मपाल जी आइए साहब, आओ धर्मपाल आइए। सचिन जी जरा फोटो वगैरह ले लें, वीडियो बना लें। आप सबके प्रतिनिधि के रूप में ये लोग दीप दान करें, दिया जला रहे हैं। अच्छा देवचूर जी, सुधीर बल्ला जी आइए साहब, श्री कृपा सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष मित्र जी। देखिए कुछ लोग एनजीओ हैं जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ दूसरे एनजीओ भी हैं, चाहे वो गौ सेवा काम कर रहे थे और दूसरे काम कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं ऐसे। तो उन सभी को यहाँ सम्मानित किया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी काम है। जो लोग समाज का काम करते हैं उनको अगर हम सम्मानित करेंगे, मान सम्मान देंगे तो निश्चित तौर से और लोग भी क्षेत्र में आएंगे, लोग काम करेंगे। तो मैं संस्था का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए, तो बहुत अच्छा निर्णय लिया। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे समाज को इसकी चिंता करनी चाहिए। जैसे नशे जैसी बीमारियाँ हैं, अब उसको केवल सरकार के भरोसे न छोड़ें, सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करें। और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो वैसे जैसे हमारी पुलिस ने भी एक प्रयास शुरू कर रखा है, पुलिस के साथ साथ हम समाज में प्रयास करें, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर से। दूसरा, जागरूकता भी आनी चाहिए कि नशा करने से पहले ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नशा ना करे। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि नशा करने वाला एक व्यक्ति, अगर हम ये सोच लेंगे चलो मैं तो इससे प्रभावित नहीं रहा, तो ये मान के चलना चाहिए कि इतनी बुरी बीमारी है ये कि चाहे आज तो किसी और का हो तो कल मेरे घर में भी आई है, कहीं ना कहीं को और बड़ी समस्याएं पैदा करें। उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करना काम किया बहुत अच्छा है। जैसे कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी का दौरा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ बातें? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है, माननीय विधायक और उनके पति ऋषिपाल जी जो हैं उन्होंने प्रोग्राम रख रखा है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर से जैसा उन्होंने कहा भी कि हल्के की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है जी, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से जिस प्रकार की वो डिमांड करेंगे हल्के के लिए, निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह ही पूरी करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम भी करेंगे। और अगर वो हमें सहयोग दे रहे तो निश्चित तौर से हम उनका स्वागत करेंगे। सर, जैसे आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं और लगातार नीट या सीबीएसई विवाद चल रहे हैं, इस तरह से पेपर लीक होकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। नहीं, मैं इसके लिए ये तो नहीं कहता कि है तो गलत जी। अगर कहीं भी इस प्रकार का पेपर लीक होता है तो निश्चित तौर से खामियाँ हैं। तो जिन अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे जो खामियाँ हुई उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने कर दी और भविष्य में इस प्रकार की कोई कमी ना रहे, कोई गलती ना हो, उसके लिए संज्ञान लिया। नहीं, कोई सख्त कानून इसके? नहीं, कानून तो सख्ती है, कानून की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग दुष्ट हैं। अब देखिए 302 तो बहुत सख्त है, पर ऐसा तो नहीं कि 302 के बाद कत्ल बंधेंगे, कत्ल तो ही रहे फिर भी। 307 भी खतरनाक है, बहुत टाइट धारा है, लेकिन 307 फिर भी लगी लोगों को। तो कुछ लोग ऐसे दुष्ट हैं कि वो मनोवृत्ति उनकी ऐसी हो कि वो गलत काम करने पर ध्यान ही होता है। ठीक है, उनको सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त काम। ठीक है अधिकारी